एंकर्स को इस हफ्ते का मैजिक मसाला मिल गया। गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। मोदी जी नंगी नंगा नहीं बोलते हैं, बिना कपड़ों की राजनीति बोलना चाहिए था आपने। कहाँ गई आपकी सनातनी सभ्यता? दिल्ली में उन्होंने जो ये नंगापन दिखाया, उनके सारे साथी दल चौंक गए हैं। नंगापन दिखाया। साक्षात पीएम ने प्रसाद दिया है तो फिर ग्रहण तो करना ही पड़ेगा। सारे के सारे एंकर्स लग गए चरणामृत पीने में। कांग्रेस का नंगापन एक्सपोज्ड। अब सोचिए हद है साहब, यहाँ नंगेपन की हदें पार कर दी गई और तुलना हो रही है भगत सिंह से। इस नंगेपन से कांग्रेस को क्या हासिल हुआ? मोदी से पंगा सियासत में नंगा। कल नरेंद्र मोदी ने इनको एक्सपोज किया, बोले कि जब पहले से ही नंगाई पे उतारू ही हो तो कपड़े उतार के नंगा क्या हो रहे? एआई समिट के दौरान कांग्रेस ने जो करतूत की है, जो नंगा प्रदर्शन किया है। Now, if you guys didn't know the context, you think ये कहाँ सारे नागा साधु उतर गए हैं अखाड़े में मोदी जी के खिलाफ? Turns out, ये नंगाई actually ये थी, just this. Bunch of guys in their banyans, some of them even got kicked around. मतलब I get this was not a very pretty sight, but यार ऐसा भी कोई क्राइम नहीं कर दिया इन लोगों ने। But this was the big news of the week. टिकर चल रहे थे कि बनियान बेडलम हो रहा है। कॉन्ग बेयर बॉडीड बेडलैम। नंगेपन में सवा शेर, राहुल बोले बब्बर शेर। कांग्रेस का नंगापन एक्सपोज्ड। विरोध के नाम पर सियासी नंगापन। पूरे के पूरे डिबेट शोज हो रहे थे। बीच में कोई ना बोले नहीं तो पजामे पे भी जाऊंगा। No Gaurav Bhatia was hurt during this debate show. तुम तो बिना पैंट के बैठते हो, तुम क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो? तुम पूरे कपड़े नहीं पहनते हो। As if the 24/7 debates were not enough, दिल्ली पुलिस के पास इतना टाइम है कि एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। बनियान कहाँ से आई, टी शर्ट की कॉन्स्पिरेसी किसने रची, अरेस्ट हो रहे हैं देश भर में। पुलिस बाकायदा बोल रही है कि अरेस्ट की वजह है कि आप इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। You have not disclosed about the source of printing of T-shirts. IYC लीडर उदय भानु शिव को अरेस्ट करके मास्टरमाइंड का खिताब दिया जा रहा है। They're going all the way to Himachal Pradesh to arrest IYC leaders. ये क्या बात करता है यार? ACP Vikram, along with a full-on team, went nearby Shimla to arrest people involved in this shirtless conspiracy. जैश बनियान का मॉड्यूल बस्ट हो रहा था। अरे मोदी का भारत है, नहीं बचे तुम। वहीं हिमाचल प्रदेश पुलिस दिल्ली पुलिस पे FIR कर रही है। उनका कहना है कि इन्होंने कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं किया इस अरेस्ट में। इलीगल किडनैपिंग टाइप चीज चल रही थी। प्लेन क्लोथ्स में लोग आए, एक रिजॉर्ट से 3 लोगों को पकड़ा और वहां के CCTV कैमरास निकाल दिए गए। हिमाचल प्रदेश पुलिस इज सेइंग दैट दे डिड नॉट फॉलो एनी प्रोसीजर्स। लुक, आई वोंट डू एनी बैलेंसिंग एक्ट हियर। प्रॉब्लम सीधा सीधा ये है कि दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस के आकाओं को ये लग रहा है कि एक प्रोटेस्ट इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है कि इसके लिए लोगों को आप जेल में भर सकते हैं। मतलब पूरी की पूरी टीम एक्टिवेट हो रही है एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए, क्योंकि दिल्ली में तो सारे क्राइम सॉल्व हो गए हैं, सारे के सारे केसेस सॉल्व हो गए हैं। सब इतना चंगा सी दिल्ली में कि हम अपना पूरा टाइम शर्टलेस कॉन्स्पिरेसी में डाल रहे हैं। इमेजिन क्रैकिंग द IPS एग्जाम टू डू दिस। ACP Rahul Vikram told Indian Express that I don't know in what capacity the Himachal Pradesh police detained us. 2 of the 3 suspects were directly involved in the shirtless protest, while one of them was involved in the conspiracy. As we record this show, the Delhi police has arrested the 3 accused after all the cop versus cop drama. They also went for a medical examination in Haryana. मतलब मीडिया का तो हाल हमें पता ही है। हमें पता था कि बनियान पे बस 24/7 डिबेट होगी, लेकिन अब पुलिस का भी यही हाल होगा। At least TV media we can switch off. We can stop watching Modi channels like many of you have. But if the police meant to protect you and I, meant to serve law and order, becomes just a blatantly partisan force, then what hope do we have? Look,
इंडिया में हमेशा से ये प्रॉब्लम रही है, पुलिस पे पॉलिटिकल प्रेशर। इस पे कितनी मूवीज बनी है कि पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है क्योंकि ऊपर से किसी ने प्रेशर डाला है, किसी नेता ने बोला है कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। बट एटलीस्ट हम ये गलत तो मानते थे, एटलीस्ट कोई ना कोई ऑफिसर इसके खिलाफ आवाज उठाता था। How many heroes have we seen in our own Hindi films who say no to netas who are trying to use them? अर्ध सत्या, गंगाजल, सरफरोश, शूल, सबका ये थीम है। एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर बिल्कुल करप्ट सिस्टम में है, where netas are just trying to use the police force for their own political ends and the cops stand up. Heck, किरण बेदी तो नेता बन गई भाई ना बोलने के चक्कर में। What heroes can we look up to now in the police? अब नए भारत में क्या नई कॉप मूवी बनेगी? I know, द बनियान स्टोरी। बनियान यहाँ है तो चड्डी कहाँ है? ओपनिंग सीन, कुछ खूंखार लोग AI समिट में अपनी शर्ट उतार के छी छी नारेबाजी कर रहे हैं, वो भी डियर लीडर के खिलाफ। एंटर ACP वीरू। फोन आता है, देख रहे हो ना वीरू, ये क्रोनोलॉजी समझ रहे हो ना? आज बनियान उतारी है, कल हमारे सिस्टम उतार देंगे, पकड़ो इनको। ACP वीरू गंभीर सोच में, डेस्क पे कॉन्स्टिट्यूशन की किताब पे मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, दीवारों पे इंडिया के पापा की फोटो, पुलिस सायरन, स्पेशल फोर्स टास्क, इंटरस्टेट ऑपरेशन। अर्ध सत्या 1980s यार, ये नया भारत है। यहाँ पुलिस का सारा ध्यान उन लोगों को पकड़ने में रहता है जो डियर लीडर के खिलाफ आवाज उठाते हैं, नॉट फाइटिंग नेताज हु आर ट्राइंग टू यूज द पुलिस फोर्स। Just this week, newslaundry.com put out a story where we showed how Haryana police is going after cartoonists. Illustrators, animators के पूरे पोस्ट हटाए जा रहे हैं Instagram से बिकॉज भाई उन्होंने किसी का मजाक उड़ा दिया। पुलिस का काम हो गया है कि कोई भी किसी का मजाक ना उड़ा पाए, और अगर मजाक उड़ाए तो तुरंत हरकत में आ जाओ। Meanwhile, the Supreme Court this week said that no one should vilify any community using speeches, memes, cartoons, visual art or any medium. No one can denigrate any community by speeches or art. Ministers must not target any community. Supreme Court. The Supreme Court has observed that it is constitutionally impermissible for anyone, including state and non-state actors, to vilify or denigrate any community through speeches, memes, cartoons or visual art. ये पूरा का पूरा मामला था घूसखोर पंडित का। Some people were upset with the title and they said it's vilifying Brahmins. So the court heard them out and said you should not vilify people. The filmmakers agreed to change the title, but that didn't end the case. The worthy judges, in their infinite wisdom, decided that we should really clarify this issue. We need to put it out there कि भाई मीम मना है, किसी भी कम्युनिटी को विलिफाई ना किया जाए। इतना बड़ा लेक्चर बिकॉज नेटफ्लिक्स की एक मूवी है जिसका टाइटल लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। So that one title was vilifying a community and the Supreme Court thought it was important to clarify that you should not vilify a community. But this week an entire film has come out that has vilified an entire state and an entire community. सर आपने केरला का दिया है नाम, तो केरला का बताइए क्या स्टोरी है? वहाँ तो कोई विक्टिम नहीं था। The director and the producer of Kerala Story 2, because we really needed a Kerala Story 2, got 26 women victim to Delhi to prove how Kerala Story 2 is a great service to truth and justice in India. Luckily, वहाँ कुछ reporters थे who weren't buying this bullshit. सर इसमें कोई विक्टिम केरला की तो नहीं? यहाँ हम लेके नहीं आए क्योंकि पिछली बार मैंने विपुल जी ने बताया कि पिछली बार हमने 25 विक्टिम्स को केरला से लेके आए। But you produced the ladies from Maharashtra, Rajasthan, Bihar. Then where is the Malayali ladies? लवजियात भाषा में, कोर्ट की भाषा में लवजियात कहीं नहीं। एक भी विक्टिम केरला से नहीं है, बट नाम केरला स्टोरी है क्योंकि भाई वहाँ पे लेफ्ट की सरकार जो है। Kudos to journos there who question the director and the producer. 1,000 times better than the Padmaja Joshis of the world. Talking about cow dung, holding beef festivals, laughing about beef being the best delicacy, does it seem like this is an attempt to poke
people who may hold cow preservation, cow protection dear to their heart. Is this really pushback or deliberate provocation? Deliberate provocation. So, after explaining to us how Epstein was a professional in his professional life, Padmaja Joshi was back this week explaining to us what a provocation is. A whole movie that depicts Muslim men as depraved, rapists, out to convert Hindu women. Let's start by living in. Beat them. Force feed them beef. The movie is called Kerala Story. ताकि ये मैसेज दिया जाए कि भाई केरला में सारे मुसलमान यही कर रहे हैं. ये मैसेज दिया जा रहा है कि कोई भी मुसलमान किसी भी हिंदू लड़की से अगर प्यार करता है तो उसका एक अल्टीरियर मोटिव है. कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के से प्यार करती है तो वो बेचारी नादान है. मेरा सलीम ऐसा नहीं है. कन्वर्जन रैकेट चल रहा है और बामन की लड़की के 12 लाख मिलता है. 1.2 मिलियन मिलेंगे. All this nonsense is not a provocation, but anyone protesting this nonsense with a protest, that's a provocation according to our TV news anchors. Lazy journalism. Also यार 1.2 मिलियन रुपीस नहीं, बामन की लड़की के लिए 6 लाख रुपए मिलते हैं. व्हाट्सएप नहीं पढ़ा ढंग से. 0.6 मिलियन. मतलब द मेकर्स ऑफ दिस फिल्म आर सो bereft ऑफ एनी इमेजिनेशन कि व्हाट्सएप की दुनिया का 2010 का वायरल फेक मैसेज ये लोग हमें 2026 में परोस रहे हैं. 2010 से व्हाट्सएप पे ये मैसेज बिल्कुल वायरल है. एक रेट कार्ड है कन्वर्जन का. 6 लाख फॉर अ हिंदू ब्राह्मण, 3 लाख फॉर अ जैन गर्ल and 7 lakh for a Sikh girl. Times Now even did a show on this nonsensical rate card in 2016. These guys, the Kerala Story guys, have increased the money from 0.6 million to 1.2 million with the tag based on true events when it's actually based on a very outdated WhatsApp viral message. I am obviously not going to watch this movie because the trailer itself has puke-worthy scenes like this. भूखी मर जाऊंगी लेकिन बीफ नहीं खाऊंगी. A rape scene where the Muslim man and the Muslim women are in on it. वाह बेटा क्या बात है. ये सब पद्मजा को प्रोवोकेशन नहीं लग रहा है, लेकिन जो लोग इस वाहियात फिल्म को वाहियात बोल रहे हैं वो लोग बहुत ही प्रोवोकेटिव हैं. Kerala movie is shit. Kerala Story is bullshit. Propaganda. Bullshit. The film is the work of a totally perverted mindset, and our women anchors are like, What is the problem? What is the problem? don't get me wrong. The problem is not that the makers have used a rape scene in the movie. Mardani 2 also had a rape scene, but the purpose of that scene was not to titillate the audience. It's to expose patriarchy. The purpose is not to show rape as a specific problem of a specific community only. It's to show how it's a patriarchal tool of control. लेकिन नविका टाइप लोग कहेंगे, What is the problem? What is the problem? I'll tell you. The thing is that movies एक बहुत पावरफुल टूल होती हैं. जैसे कि अर्धसत्य, शूल, सरफरोश, ये मूवीज इंटरटेनिंग भी थी, पर साथ ही साथ ये एक मैसेज भी दे रही थी कि हर सिस्टम में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं. सारी की सारी पुलिस फोर्स करप्ट नहीं है, सब लोग खराब नहीं हैं. अच्छे लोग भी हैं सिस्टम में जो सच्चाई का साथ देते हैं, जो जुल्म के खिलाफ लड़ते हैं, जो नेताओं को नो बोलते हैं. वैसे ही पूरी की पूरी कम्युनिटी या एक पूरा का पूरा स्टेट क्रिमिनल नहीं होता है. हर एक मुस्लिम जो हिंदू लड़की से प्यार करता है उसका कोई मकसद धर्म परिवर्तन नहीं होता है. हर एक मुस्लिम ये नहीं सोच रहा है घर में बैठे बैठे कि कैसे मैं हिंदू लड़कियों को बीफ फोर्स फीड करूं. बट दैट डजंट सूट द करंट आइडियोलॉजी इन पावर. वी हैव कन्वर्जन लॉज इन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स precisely to target interfaith couples. In Gujarat, parents will have to give permission to marriages, to adult people marrying each other. Parents will have to say हो सकता है या नहीं. Deputy CM ये कह रहे हैं कि हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लव जिहाद रोक दें. In 2014, I covered the first very famous love jihad case of Meerut. तब जब मैं गांव गई थी तो लड़की को किसी से बात करने नहीं दिया जा रहा था. मीडिया से बात करने दिया जा रहा था, बट बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में. लड़की के घर वाले बोल रहे थे कि उसको फोर्स फीड किया गया है बीफ, कन्वर्जन हो रहा है, ऑर्गन ट्रैफिकिंग भी हो सकती थी. यहाँ तक कि ये भी कॉन्स्पिरेसी बताई गई कि इनको बेचने वाले थे ये लोग मिडिल ईस्ट में. मीडिया डिड व्हाट इट डज बेस्ट. एक ऐसा अपराध
जो अपने आप में एक जघन्य अपराध है, जिस अपराध पर पूरे देश का खून खौल उठता है। गैंगरेप, फिर धर्म परिवर्तन, दोनों ऐसे जुर्म जो समाज के ताने बाने को झकझोर कर रख देते हैं। मेरठ में गैंगरेप और जबरन धर्म परिवर्तन का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मेरठ के खरखौदा से गायब हुई लड़की ने आरोप लगाया है कि उसके साथ गांव के ही 2 लोगों ने गैंगरेप किया और फिर उसका धर्म परिवर्तन करा दिया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि मेरठ में धर्म परिवर्तन की घटना पर आखिर खामोशी क्यों है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ की ये लड़की एक मदरसे में हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाया करती थी। मदरसे का हाफिज उस पर बुरी नजर रखता था। लड़की की माने तो इसी हाफिज और उसके साथियों ने उसके साथ गैंगरेप किया। यही नहीं, इन लोगों ने तो अपहरण करके लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन भी करवा दिया। Turns out that 2014 case was a case of love, not love jihad. Family, neighbors and all the Sangh Parivar got together to frame the guy. He had to spend time in jail because of this lie. Finally, the couple got married and put the truth out. Cut to 2026, in Uttarakhand, 62 cases were registered by the Uttarakhand police as cases of forced conversion. उसमें से सिर्फ 5 केसेस कोर्ट गए और पूरा ट्रायल हुआ और सारे के सारे 5 केसेस कोर्ट में खारिज हो गए। नो प्रूफ टू प्रूव फोर्स्ड कन्वर्जन्स। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इंडिया में कोई भी ऐसा केस नहीं हुआ होगा जहाँ किसी मुस्लिम लड़के ने किसी हिंदू लड़की के साथ कुछ गलत नहीं किया हो। एंड maybe there are lunatic fringe cases, crazy freaks who believe that converting women is some sort of a path to heaven. Crazy freaks who also believe that marrying women of a certain community is some sort of dharma. But that's not what this movie is about. This is about a central ideology that wants Hindu girls to marry Hindu men. अपने धर्म की लड़कियों को काबू में रखो. That's the point that ultimately this movie is trying to make. That's the message that's trying to be sent out. अभी जिंदगी बर्बाद कर देगा, बात ने समझते प्यार। आप नहीं समझे हो पापा, मारो रशीदा सो नहीं है। Just think, दुनिया AI, साइंस, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी के बारे में सोच रही है। कितने जॉब लॉसेस होने वाले हैं विद AI। ह्यूमैनिटी पे क्या इम्पैक्ट होगा? हाउ कैन वी स्टे अहेड इन दिस रेस? हम इसी में लगे हैं कि कैसे यंग लोगों को रोका जाए, कौन किससे शादी कर रहा है, इस पे बिल्कुल नजर बनाए रखें। All the young men will be jobless in some time because of AI. I guess this is the सरकारी scheme of giving them some job, some purpose in life. इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बाकी पूजा पाठ, मंदिर भजन ये सब तो है ही। पूजा करना एक अलग चीज है, घर चलाना एक अलग चीज है। आप कैमरे पे ये काम कर रहे हो, ये गाड़ी चलनी है तो चाबी चलाने से, एक्सीलेटर लेने से होगी, पूजा से नहीं होगी। पूजा एक अलग चीज है, काम एक अलग चीज है। इस गवर्नमेंट ने हर काम में पूजा को आगे ला खड़ा कर दिया है। जब भी टीवी खोलो तो फूल माला एक अलग चीज है, देश चलाना एक अलग चीज है। ये पूजा से अगर देश चलता तो फिर आदमी पूजा ही करता रहता। भाई अगर हम चाबी इसमें लगाएंगे तब तो गाड़ी चलेगी। लाओ अगरबत्ती सुलगा रहे हैं, गाड़ी चल जाए, नहीं चलेगी। एग्जैक्टली, पूजा करने से गाड़ी नहीं चलती और प्रोटेस्ट करने से देश का नाम बदनाम नहीं होता है, चाहे वो नंगा, मेरा मतलब है बिना कपड़ों का प्रोटेस्ट ही क्यों ना हो। इसे एक बड़ी साजिश बताया जा रहा है और कांग्रेस नंगी हो गई। अब मैं एक तस्वीर दिखाता हूं 2013 की। ये अनिल विज हैं, कद्दावर नेता बीजेपी के हरियाणा में। इन्होंने सितंबर 2013 में अर्धनग्न होकर मुख्य बाजारों में, अंबाला में, कैंट एरिया में मार्च निकाली कि कांग्रेस विकास कार्यों में रोड़ा बन रही है। Kudos to Sandeep Chaudhary for reminding the BJP about their own नंगा, मेरा मतलब बिना कपड़ों का राजनीतिक प्रोटेस्ट। And kudos to NDTV anchors Vasudha and TM Raghav for asking some really pointed questions on Kerala Story 2. Why is this named as a Kerala story? Why can it not be named as an India story? Is it only to fuel a political narrative at election season in Kerala? Kerala Story 2 is spiritual sequel of Kerala Story 1. When you say every city, what is the data you have, sir? Share any hard evidence that you have to prove that this is an enormously widespread phenomenon. Exact data you cannot give. When you call women potential targets or urge families to be more careful, aren't you sending out a message that women are gullible, they cannot make right decisions, they can be trapped easily? This undermines women's autonomy, confidence and freedom. There's also this mention of lakhs of Hindu women, including, women of all castes being targets here. Where is all this data coming from?
पद्मजा, सीखो कुछ अपने कॉलीग्स से. Forget Epstein. You at least be a professional in your professional life. Thank you so much guys for watching this episode. I hope you liked it. If you like it, please like the like icon. Tell us in your comments what you thought about everything that we said. If you're watching Kerala Stories, then best of luck to you. Tell us what you thought about the movie. And of course, a very happy Holi to all the Nuisance family. Hope you have a great day celebrating Holi with colors, mithai, fun, lots of music, and you truly take it in festive spirit. At News Laundry, we're completely ad-free, and in this festive season, may we remind you to please subscribe to News Laundry. There's a QR code on your screen right now. If you like what we're doing, then please scan the QR code, choose an amount that's convenient to you, and support us this festive season. अपने लिए नए कपड़े खरीदो, पिचकारियाँ खरीदो, रंग खरीदो, लेकिन थोड़ा सा contribution independent media की तरफ भी कर दो. It'll really go a long way. Thanks guys for watching this episode. Have fun. See you next week.